Good morning, students. I'm going to complete your chapter, The Rat Trap, in this video. This is my last video for the chapter Rat Trap, page number 40. We have seen in the last video how the ironmaster laughs at the peddler's comments that he will also one day will be caught in the trap as a piece of pork, and he would caught in the trap. So the ironmaster begins to laugh at the comment what the peddler gave to the ironmaster. That was not so badly said, my good fellow. Perhaps we should let the sheriff alone on Christmas Eve. But now get out of here as fast as you can. अब यहाँ पर आयरन मास्टर जो उन्हें कहता है कि हाँ आपने जो बोला है बहुत कुछ ज़्यादा बुरा नहीं है, गुड है, मगर आपको मैं शेरिफ के मतलब एक पुलिस के हवाले करूँगा ऑन क्रिसमस ईव. वो आए उससे पहले तुम क्या करो, यहाँ से जल्दी हो सके उतनी जल्दी चले जाओ. बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर द डॉटर सेड, आई थिंक ही ought टू स्टे विथ अस टुडे. आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो. एंड विथ दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर. अब जैसे उस व्यक्ति ने डोर खोला, पेडलर ने, और उसकी डॉटर आई और उसने क्या कहा कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि आज के दिन यहाँ पर रुके, और उसके बाद उसने वहाँ का दरवाज़ा बंद कर दिया. वॉट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग सेड द फादर. और पिता ने कहा कि तुम क्या कर रही हो इस दुनिया में. द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्ब्रेस्ड एंड हार्डली न्यू वॉट टू आंसर. The morning she had felt so happy when she thought how home-like and Christmas messy she was going to make things for the poor hungry wretch. She could not get away from the idea all at once, and that was why she had interested for the vagabond. वो डॉटर जो थी उनकी आयरन मास्टर की, वो उस दिन बहुत ज़्यादा खुश थी. उसने बहुत सारी प्रिपरेशंस की थी उस प्योर हंग्री पेडलर के लिए. उसे पता था कि वो उनकी ओल्ड अक्वेंटेंस नहीं है, इसलिए उन्होंने बहुत शौक से उस व्यक्ति के लिए सब कुछ अरेंजमेंट्स किया था, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में कभी ऐसा क्रिसमस ईव नहीं देखा होगा. तो उसने सारी प्रिपरेशंस की थी. अब वो चाहती थी कि वो सब एकदम से वो कैसे उसको ख़त्म कर दे, इसलिए वो चाहती थी कि वो जो वेगाबॉन्ड जो पेडलर है वो यहाँ पर रुके. आई एम थिंकिंग ऑफ द स्ट्रेंजर हियर सेड द यंग गर्ल. ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर along, and there is probably not a single place in the whole country where he is welcome and can feel at home. Wherever he turns, he is chased away. Always he is afraid of being arrested and cross-examined. I should like to have him enjoy a day of peace with us here, just one in the whole year. अब वो डॉटर अच्छी तरह ब्यूटीफुली उसको एक्सप्लेन करती है, मैं चाहती हूँ कि स्ट्रेंजर यहाँ रुके. वो पूरी दुनिया में अकेला है और हमेशा घूमता रहता है. उसके पास अपना कहने के लिए एक घर भी नहीं है. जहाँ भी वो जाता है वहाँ से भगा दिया जाता है, या उसके मन में हमेशा एक डर बना रहता है कोई उसे अरेस्ट कर लेगा या क्रॉस एग्जामिन कर लेगा. वो पूरा दिन वो चाहती है कि आज एक दिन, सिंगल डे इन द होल ईयर, दैट ही वांट्स हिम टू बी इन पीस एंड एंजॉय द day. The iron master mumbled something in his beard. He could not bring himself to oppose her. आयरन मास्टर अपने मन ही मन कुछ बड़बड़ाए, मगर वो अपनी बेटी की बातों को मना नहीं कर पाए. इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स शी कंटिन्यूड, बट एनी वे आई डिड नॉट थिंक ही ought टू चेज अवे अ ह्यूमन बींग whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer. वो कहती है कि हाँ ये ऑफकोर्स एक मिस्टेक है, वो कमिट हो चुकी है, मगर अब हम एक इंसानियत के नाते हम जिसको हमने इन्वाइट किया है क्रिसमस ईव चेयरफुली सेलिब्रेट करने के लिए, हम उसको कैसे भूल सकते हैं. डू यू प्रीच वर्स देन अ पर्सन सेड द आयरन मास्टर. आई ओनली होप यू वोंट हैव टू रिग्रेट दिस. वो अपनी बेटे को कहते हैं कि ऐसा लगा जैसे कि तुम संत जैसे तुम कुछ प्रवचन्स दे रही हो, इतना बुरा तुम्हें ऐसा लग नहीं रहा. और वो कहते हैं कि उसके लिए उसको रिग्रेट नहीं करते. द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल. वो उसे पेडलर को ले जाती है. नाउ सिट डाउन एंड ईट. वो कहती है आओ तुम खाना खाओ. शी सेड, फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन. The man with the rat trap said not a word. He only sat down and helped himself to the food. Time after time he looked at the young girl who had interceded for him. Why had she done it? What could the crazy idea be? After that Christmas Eve at Ramsos passed just as if it has always had. The stranger did not cause any trouble because he did nothing but sleep. The whole forenoon he lay on a sofa in one of the guest rooms and slept at the stretch. At noon they woke him up so that he could have his share of the good Christmas fare, but after that he slept again. It seems as though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as here at Ramsjo.
अब वो रैट ट्रैप वाला व्यक्ति बिना एक शब्द कहे उसकी डॉटर के कहे अनुसार चुपचाप बैठ जाता है और वह खाना खा लेता है। और मगर उसके मन में एक ही बात हमेशा घूम रही थी कि क्या पता उस लड़की के मन में क्या चल रहा है, उसने ऐसा क्यों किया, क्या क्रेजी आइडिया उसके बारे में उसको मेरे बारे में है। मगर वहाँ उसने पूरा दिन क्रिसमस ईव का स्पेंड किया। उस दिन क्या करा उसने कुछ नहीं किया सिवाय सोने के। पूरे दोपहर वो सोता रहा गेस्ट रूम में, अपने आप को स्ट्रेच कर कर। उसे उठाया गया दोपहर में अपने क्रिसमस फेयर की चीज़ों को लेने के लिए, फिर वो वापस सो गया। और अच्छा लग रहा था उन्हें देखकर कि जैसे कि वो कई सालों से इतने सुकून से कहीं सोए नहीं हैं। इन द इवनिंग में द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड, जब शाम के समय क्रिसमस ट्री को एनलाइट किया गया, दे वोक हिम अप अगेन, उसे फिर उठाया गया रैट ट्रैप peddler को। He stood for a while in the drawing room, blinking as though the candle light hurt him, but after that he disappeared again. 2 hours later he arose once more. He then had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge. इन द इवनिंग उसे फिर उठाया गया, क्रिसमस की जब एनलाइट हुई, मगर उसकी जो लाइटिंग्स थी उसकी आंखों में जैसे मानो कि चुभ रही थी, और कुछ ही देर बाद वो वहाँ से डिसअपियर हो गए। फिर 2 घंटे बाद उन्हें फिर उठाया गया, फिर वो आए डाइनिंग रूम में आकर उन्होंने खाना खाया, क्रिसमस फिश, क्रिसमस फेस्टिव का जो बहुत अच्छा फूड बना था वो उसने खाया। एज सुन एज दे गॉट अप फ्रॉम द टेबल ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट एंड सेड थैंक यू एंड गुड नाइट, बट व्हेन ही केम टू द यंग गर्ल शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट इट वाज हर फादर्स इंटेंशन दैट द सूट व्हिच ही wore was to be the Christmas present. He did not have to return it, and if he wanted to spend next Christmas Eve in a place where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him, he would be welcomed back again. अब as soon as उसको जब उठाया गया वहाँ पर गॉट अप फ्रॉम द टेबल एंड वो सारे क्रिसमस प्रेजेंट्स के पास गए और थैंक यू बोला, गुड नाइट बोला। बट वो यंग गर्ल ने जब उसके पास आया उसने क्या कहा कि उसने कहा कि मेरे फादर चाहते हैं कि जो आपने कोट पहन रखा है वो क्रिसमस प्रेजेंट के रूप में आप उसे रख लें। उसने ये भी कहा कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आप पीसफुली कहीं रहना चाहते हैं तो आप हमेशा वेलकम हैं और आप यहाँ पे बिल्कुल बेझिझक आ सकते हैं। द मैन विद द रैट ट्रैप डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट। उसने उस लड़की को देखकर कुछ नहीं कहा, बस उसके घूरता रहा और कुछ भी उसके आंसर नहीं दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन द गुड सीजन टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस। द गेस्ट वॉज स्टिल asleep and they did not disturb him. अब नेक्स्ट मॉर्निंग अर्ली दोनों फादर डॉटर क्रिसमस सर्विस के लिए चर्च चले गए और वो गेस्ट जो है वो सो रहा था, उन दोनों ने उसे नहीं उठाया। When at about 10 o'clock they drove back from the church, the young girl sat and hung her head even more detachedly than usual. At church she had learned that one of the old crofters of the iron workers had been robbed by a man who went around selling rat traps. जब वो वहाँ पर चर्च गए थे तब उनको एक इन्फॉर्मेशन सुनने को मिली। जब चर्च से वापस आए तब ये आयरन मास्टर की जो डॉटर है चुपचाप अपना मुंह लटका कर से नीचे कर कर बहुत ही बुरी तरह से वहाँ पर बैठी हुई थी, क्योंकि उसने चर्च पे क्या सुना कि एक क्रॉफ्टर जो आयरन वर्क्स में काम करता था उसको किसी ने रॉब कर लिया है, एक व्यक्ति जो हो रैट ट्रैप सेल करता था। उसे लगा कि वो वही व्यक्ति है, वही गेस्ट है जिसे वो यहाँ पर सोता हुआ छोड़ गई थी। गेस व्हाट वाज द फाइन फेलो यू लेट इनटू द हाउस, सेड द फादर। उनके फादर अब उस गर्ल को डांट रहे थे कि तुमने कितने अच्छे व्यक्ति को अपने घर पे रखा है। ओनली वंडर हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कबर्ड बाय दिस टाइम। और वो कह रहे हैं कि मुझे यही चिंता है कि घर में कितने सिल्वर स्पून्स और लेफ्ट ओवर हैं कबर्ड में, पता नहीं क्या क्या वो चुरा कर ले गया है, ऐसे वो फादर उस डॉटर को कह रहे थे। द वेगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वैलेट whether the stranger was still there. He added that he heard that church that the man was a thief. The valet answered that the fellow had gone and that he had not taken anything with him at all. On the contrary, he had left behind a little package with Miss Williamson's was to be kind enough to accept as a Christmas present. अब जैसे ही उनका वैगन का जो कार या कुछ भी है जो जिसमें वो गए थे, वो जब अपने घर के सामने रुका तुरंत वो आयरन मास्टर उतरा और अपने नौकर से पूछ रहा था कि कहाँ वो स्ट्रेंजर कहाँ है। उन्होंने कहा कि स्ट्रेंजर तो चला गया है। उन्होंने कहा कि मैंने चर्च में सुना है कि वो एक थीफ है। तो वैलेट ने कहा वो तो कभी का चला गया, मगर वो अपने साथ कुछ भी नहीं ले गया और बल्कि उसके बदले में उसने यहाँ पर एक छोटा सा पैकेज मिस विलियमसन्स के लिए क्रिसमस प्रेजेंट के रूप में यहाँ पर रख के गया है। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज विच वॉज सो बैडली डाउन अप विद द contents came into view at once. When she gave a little cry of joy, she found a small rat trap and in it and there 3 wrinkled 10-kroner notes, but that was not only. In the rat trap lay also a letter written a large jaggled characters. अब वो लड़की बहुत खुश हो गई थी क्योंकि उसे लगा कि उसका जो विश्वास था उसके ऊपर शायद वो पूरा हो चुका था, क्योंकि जब पता चला कि उसने कुछ लिया नहीं बल्कि उस गर्ल के लिए कुछ छोड़ के गए हैं तो बहुत खुशी से वो आई उस
प्रेजेंट को देखने के लिए। बहुत ही अनटाइडी सा उसने कवर कर रखा, सब कुछ दिख रहा था। उसमें एक स्मॉल रैट ट्रैप था और 3 10 क्रोनर्स के नोट्स थे और उसके अंदर एक लेटर लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था उस लेटर में हम देखते हैं। ऑनरेबल एंड नोबल मिस, since you have been so nice to me all day long as if I was a captain, I want to be nice to you in return as if I was a real captain, for I do not want you to be embraced at this Christmas season by a thief, but you can give back the money to the old man on the roadside who has the money pouch hanging on the window frame as a bit for poor wanderers. The rat trap is a Christmas present from a rat who had been caught in the world's trap if he had not been raised to captain, because in that way he got power to clear himself. Written with friendship and high regard, Captain von Stahel. अब यहाँ पर उसने बहुत ब्यूटीफुल एक लेटर लिखा मिस विलियमसन के। उसने कहा, बहुत ऑनरेबली उसे ग्रीट किया, ऑनरेबल, नोबल, मिस, और उन्होंने कहा कि आपने मेरा पूरा दिन इतने अच्छे से बिताया और आपने इतने अच्छे सब कुछ किया और मैं उसके रिटर्न में आपको कुछ देना चाहता हूँ, और आपने मुझे जिस अहदे पे रेस किया एज ए कैप्टन, आपने मुझे ट्रीट किया, तो मैं वैसे ही आपको इस क्रिसमस ईव में मुझ स्टीव के कारण आप कुछ एम्ब्रेस दिया, बहुत ही दूसरों के सामने शर्मिंदा ना महसूस करें, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो जो 3 कॉर्नर के नोट थे वो उसने वापस दे दिए और कहा कि रोड साइड में एक व्यक्ति रहता है जिसके पैसे का पाउच वहाँ खिड़की पर टंगा रहता है। ये एक प्रलोभन की तरह है, वो पुअर वैंडरर्स, घुमक्कड़ लोगों के लिए प्रलोभन की तरह वहाँ पर रखा रहता है, उन्हें आप वापस कर दें। और ये रैट ट्रैप मेरे तरफ से आपको एक क्रिसमस प्रेजेंट है फ्रॉम अ रैट, अपने आप को रैट कहता है, और कह रहे हैं कि वो वुड हैव बीन कॉट इन द वर्ल्ड्स रैट ट्रैप, द रैट who would have been, कहते हैं वो रैट जो शायद इस वर्ल्ड के रैट ट्रैप में फंस जाता अगर आपने उसे कैप्टन के ओहदे तक रेज नहीं किया होता, बिकॉज इन दैट वे द पावर टू क्लियर हिमसेल्फ। उसने उस मिस विलियमसन ने जिस तरह से उसको कैप्टन की तरह ट्रीट किया, उसे पता था कि ये कैप्टन नहीं है, फिर भी उन्हें उसके साथ इतना अच्छे से, इतने पोलाइटली उसके साथ पेश आई जैसे कि रियल वो कैप्टन है अपनी लाइफ का। और इसी कारण उसे मोटिवेशन मिला, उसने सारी बुरी चीज़ें छोड़ दी, उसे पावर मिली और अपनी सारी गंदगियों को साफ करने की, अपने आप को अच्छा व्यक्ति बनाने का। मिस विलियमसन के अच्छे बर्ताव के कारण उस व्यक्ति ने भी अपने आप को बदल लिया, और उसने अपने आप को भी यहाँ पे क्या नोट लिखा है, कैप्टन वॉन स्टेहेल, अपने आप को उसने इस तरह से मान लिया क्योंकि उस गर्ल ने, उस यंग लेडी ने इस पैडलर को, इस क्रॉफ्टर को, इस पैडलर को, रैट ट्रैप सेलर को, जो उसे पता था कि ओल्ड एक्वेंटेंस नहीं है, उसने अच्छाई से उसकी बुराइयों को ख़त्म किया, और उस व्यक्ति ने भी उस अच्छाई को देखकर अपनी बुराइयों को समाप्त कर दिया, और उस गर्ल ने बुराई के साथ बुराई नहीं, बुराई के साथ अच्छाई बरत कर उस व्यक्ति का पूरा मन बदल दिया। और यहाँ पर जो रैट ट्रैप सेलर है वो अपने आप को उसने चेंज कर लिया, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से स्पेंड करने का उसने यहाँ पर निर्णय किया। होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा कि कैसे हम किसी की बुराइयों को अच्छाइयों से बदल सकते हैं। थैंक यू।